नमस्कार जी, आज का मेरा विचार है कि कोशिश करें कि शराब से दूरी बनाएँ। अभी इस विचार में बहुत सारे मतभेद भी हो सकते हैं, मगर मैं तो अपने ही विचार बताऊँगा कि शराब का तो पहला काम ही है, वो जाती पेट में है मगर खराब दिमाग को करती है। और हम सोचते हैं कि हम शराब पी रहे हैं और जो हमारे में वर्तमान में दुःख है, बोलते हैं ना गम भुलाने के लिए पीता हूँ, मुझे पीने का शौक नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि गम तो कहाँ भूलेगा, वो वापस तो इसी दुनिया में आ जाना है। कुछ समय का ही तो असर होता है इसका, कुछ घंटों का। मगर ज़िंदगी में हमें हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, तो हम 24 घंटे में से मान लो 7-8 घंटे सो लेते हैं, तो भी तो हम दुनिया को या अपने वर्तमान को भूल के एकदम जीवन में रिलैक्स होके अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर जब हम शराब पी के उठते हैं तो हमारा शरीर टूटा हुआ होता है, हमारे को धीरे-धीरे शरीर में और बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और आर्थिक नुकसान होता है और हमारी बुद्धि को भी नुकसान होने लग जाता है। तो क्यों शराब का काम ही यही है कि वो बुद्धि को भ्रष्ट करेगी, जाते ही जाएगी पेट में मगर हमला करेगी बुद्धि के ऊपर। और ये हम इंसान क्या हैं? हमारे को अब लाइट जल रही है तो मेरे को पता है कि यहाँ पे गेट है, यहाँ पे फलाँ चीज़ रखी है, यहाँ पे रास्ता है, तो ज्ञान मिलता है हमें बुद्धि के द्वारा। तो वो हमारे को अंधेरे में ले जाती है शराब, क्यों उसका काम ही है बुद्धि के ऊपर हमला कर देना। अब कोई बोलता है कि मैं तो थोड़ी पीता हूँ, तो थोड़ी पीता है, तो जैसे एक आँख बंद कर ली मान लो, एक आँख से देखोगे तो तुम क्या कहलाओगे? तो कहने का मतलब नुकसान तो ये करेगी, चाहे थोड़ी पियो या ज़्यादा पियो, इसका काम ही ये है कि अगले दिन ये फिर आती है इसकी इच्छा। फिर ये अगले दिन हाज़िरी लगा दी, तो फिर ये तीसरे दिन फिर आएगी, तो ऐसे करके ये अपने आप आपका ये पीछा नहीं छोड़ती। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे दूरी बनाए रखें और अपने जीवन को सुखी रखें। क्योंकि जो वर्तमान को भूलने की कोशिश करता है, वो फिर दुखी रहता है। इसलिए हमें वर्तमान में संघर्ष करना चाहिए। चलो कभी ज़िंदगी है, इसमें कभी कई परेशानियाँ आ जाती हैं, तो क्या है कि अपने आप को शांत छोड़ के शीतल जल है, जल के बिना दुनिया में कुछ है भी नहीं, तो जल पियो अपना, पानी पी के शांत रखो मन को, लंबी साँस लो और कुछ देर की बात होती है, फिर वो निकल जाता है। मगर जो हमारा अंदर का बुरा मन है, वो हमें इस रास्ते पे धकेलता है, तो हमें अपने आप को दूसरे वाले मन को शांत करके उस पे हावी नहीं होने देना चाहिए। ठीक है जी, राम राम, जय हिंद।